जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, हम सब सम्मान करते हैं, वर्डिक्ट का सम्मान करते हैं। अब चुनाव भी होने जा रहे हैं तो जवाब मिल जाएगा, जनता जवाब देगी। इलेक्शन के वक्त क्यों 370 के पक्ष में वो थे या खिलाफ थे, क्योंकि जब 370 हटा तो हमारी पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में स्पीच की और उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटा, क्योंकि जम्मू जब ये हटा तो जम्मू कश्मीर के लोगों को पूछा नहीं गया कि आप इसके पक्ष में हैं या आप इसके खिलाफ हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो दावे किए गए थे, आपके साथ मैंने कई डिबेट किए थे 370 पे, उस वक्त 2-3 दावे किए। अभी शहजाद भाई ने कहा कि आतंकवाद का खात्मा हुआ। आतंकवाद का हर कश्मीर को मुकाबला करना चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी मुसलमान हैं, कश्मीरी हिंदू हैं, 20,000 लोग इस देश के लिए कुर्बान हुए हैं, पाकिस्तान की बंदूक का शिकार हुए हैं। तो जो आतंकवाद है, अब 370 आपने हटा दिया तो कोकरनाग का एनकाउंटर जो हुआ उसमें निहत्ते हमारे आर्मी के जो ऑफिसर थे और हुमायूं भट्ट जो डीएसपी जम्मू कश्मीर पुलिस का, वो 370 के बाद हुआ। धांगरी पुंछ में जो आतंकवादी हमला हुआ वो भी 370 के बाद हुआ। जो निहत्ते आज भी हमारे कश्मीरी पंडित, यहां सुनील पंडित जी यहां बैठे हैं, हम भी चाहते हैं कश्मीरी पंडित वहां जाएं। कश्मीर जितना हमारा है उतना कश्मीरी पंडितों का है। लेकिन बच्चे हैं, मुझे बताइए, सवाल होगा 4 सालों में सब जरूर जानना चाह रहे होंगे कि कानून बनता है तो क्या लोगों से पूछा जाता है? ऐसा होता है? नहीं, आपने दावा किया था। सलमान में एक मिनट एक करके समझते हैं ना, समझते हैं, क्योंकि सबके जहन में आया कि वहां कश्मीर के लोगों से नहीं पूछा गया। तो जब भी संसद में इस तरह का कोई कानून बनता है तो उसका प्रतिनिधि संसद में होता है। जम्मू कश्मीर के सांसद संसद में थे जब संसद में बहस हुई। क्या आज तक स्वतंत्र आजाद भारत के इतिहास में कोई भी कानून लोगों से पूछकर बना है? या ना मैं पूछ रहा हूं। वन नेशन वन इलेक्शन आप करने जा रहे हैं, एक कमेटी बनी, उसमें कहा गया कि हम सबसे पूछेंगे। नहीं, वो तो यही तो कानून बनते हैं ना। सुनिए, देखिए, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, आगे क्या करने जा रहे हैं आप। 370 आपने हटा दिया। मैंने आंकड़े, शहजाद भाई ने भी बताया, लेकिन आंकड़े आप ये नहीं कह सकते कि आतंकवाद खत्म हुआ है कश्मीर में। मैंने कोकरनाग का आपको जिक्र किया, मैंने ढांगरी का जिक्र किया, मैंने सिलेक्टिव किलिंग्स का, जिसमें कश्मीरी पंडित, हमारे भाई बहन निहत्ते कश्मीरी पंडितों का कत्ल हुआ। बिंद्रू जी कश्मीरी पंडित थे। और सिलेक्टिव किलिंग्स में हमारे बिहार, झारखंड के हर रोज हम सुनते हैं कोई ना कोई वहां जो है पाकिस्तान की बंदूक का शिकार होता है। आतंकवाद अभी भी है। तो आपके दूसरी चीज, जहां आप वन नेशन, ये टारगेट किलिंग बंद हो जाएगी? यहां अभी आपने कहा हिस्टोरिकल फैक्ट है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, क्या 370 आने से ये टारगेट किलिंग्स बंद हो जाएगी, कश्मीर और बेहतर हो जाएगा? देखिए, मैं नहीं कह रहा 370, हाँ या ना बताइए ना। 370 में दो ही चीजें थी। आप वन नेशन वन लॉ की बात करते हैं, मैं समर्थन करता हूं उसका। उसमें सिर्फ 2 चीजें थी, एक नौकरियां, एक जमीन, और कुछ नहीं था। यही कानून जो है देश की 9 स्टेटों में है। हाँ, बोलिएगा। यही कानून 9 स्टेटों में है, आसाम में भी है, उत्तराखंड में भी है, हिमाचल में भी है, कि बाहर का नागरिक वहां जमीन और नौकरी नहीं खरीद सकता। वही जम्मू कश्मीर में था। अच्छा, अब वन नेशन वन लॉ पूरे देश में लागू करिए। कौन से हर एक स्टेट को यूटी बना दिए।